हवा भारी हो गई, एक ऐसी खामोशी से भरी जो चीख रही थी। यह खामोशी किसी अनहोनी की आहट दे रही थी, जैसे जंगल खुद ही चेतावनी दे रहा हो। कैंपसाइट, जो कभी घबराहट भरी बातों से जीवंत थी, अब भयानक रूप से वीरान खड़ी थी। हर कोने में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे वहां की हर चीज ने उस डर को महसूस किया हो। जल्दबाजी में बुझाई गई आग की टिमटिमाती लपटें नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी, उनके जल्दबाजी में जाने का मजाक उड़ा रही थी। आग की लपटें अब भी उस घबराहट को बयान कर रही थीं, जो वहां मौजूद थी। हमें निकलना होगा, वे वापस आएंगे। हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि वे हमें ढूंढ लें। ये जगह खराब हो गई है, हम यहाँ पकड़े जाएंगे। हमें यहाँ से दूर जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके। प्रिया ने प्राचीन पत्थर को उठाया। उसकी चिकनी सतह उसकी त्वचा पर ठंडी लग रही थी। पत्थर की ठंडक ने उसे एक अजीब सी सिहरन दी, जैसे वह किसी रहस्य को छू रही हो। उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई, एक कंपन जिसका बढ़ती रात से कोई लेना देना नहीं था। यह डर का कंपन था जो उसके दिल में गहराई तक उतर गया था। अर्जुन ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कंधे पर अपनी राइफल डालते हुए संक्षेप में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे को भांप रहा हो। हमें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। कहानियों ने हमें चेतावनी दी थी। हमने उन कहानियों को नजरअंदाज किया और अब हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मीरा सोच में डूबी हुई सबसे पीछे चल रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, बढ़ते अंधेरे में किसी भी हरकत के संकेत को तलाश रही थी। हर छाया उसे किसी खतरे का संकेत लग रही थी। एक नजर एक दूसरे पर डालते हुए वे जंगल में कूद पड़े। अंधेरा उन्हें पूरी तरह निगल गया। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। जैसे ही वे घने अंधेरे में भागे, पेड़ों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। परछाइयां, जो कभी सूरज की रोशनी से गायब हो जाती थीं, वापस जीवन में आ गईं। वे ऐसी भूख से प्रिया की ओर बढ़ीं, जिससे उसकी हड्डियां जम गईं। वे यहां हैं। अर्जुन फुसफुसाया। उसका हाथ सहज रूप से अपने चाकू की ओर बढ़ गया। प्रिया ने अपने दिल को ठंडे डर से जकड़ लिया। परछाइयां कमजोर थीं, उनकी हरकतें सुस्त और अनिश्चित थीं, लेकिन उनकी दुष्टता निर्विवाद थी। वे उसकी ओर, उसके पास मौजूद प्राचीन पत्थर की ओर, जैसे पतंगे लौ की ओर खींचे चले आ रहे थे। उन्हें तुम्हें छूने मत देना, उनका स्पर्श जहर है। प्रिया उसके शब्दों की सच्चाई जानती थी। उसने अपनी आंखों से उनकी कपटी शक्ति देखी थी। परछाइयां प्रिया के चारों ओर घूम रही थीं। उनके रूप हवा में धुएं की तरह बदल रहे थे। वे अंधेरे के टुकड़े थे, एक बुरे सपने के टुकड़े जिन्हें रूप दिया गया था, और वे उससे बंधे हुए थे, उस प्राचीन पत्थर से बंधे हुए थे जिसे वह ढो रही थी। वह अपनी आत्मा पर उनके खिंचाव को महसूस कर सकती थी, एक निरंतर कपटी खिंचाव। वे शक्ति के बदला लेने के, उसके बोझ से मुक्ति के वादे फुसफुसा रहे थे। तुम मुझसे बंधे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगी। लेकिन प्रिया उनके झूठ पर भरोसा करने से बेहतर जानती थी। ये परछाइयां उसके सहयोगी नहीं थे, वे परजीवी थे। उसकी जीवन शक्ति उसके सार को खा रहे थे, और जब तक वह पत्थर को ढोती रहेगी, वे वास्तव में उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुस्से के साथ प्रिया ने प्राचीन पत्थर को उठाया। उसकी सतह उसकी मुट्ठी में ठंडी और कठोर थी। एक परछाई खुद को मरोड़ते हुए द्रव्यमान से अलग कर लेती है, जो एक डरावनी परिचित रूप में जम जाती है। यह उसके सामने खड़ा था, अर्जुन का एक डार्क डोपेलगैंगर। उसकी विशेषताएं एक क्रूर मजाक में बदल गईं। छाया अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ अंधेरे का एक पंजा था। प्रिया, सब ठीक है, हम मदद करने के लिए यहां हैं। प्रिया पीछे हट गई। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। समानता अद्भुत थी, छोटे से छोटे विवरण तक, लेकिन उसकी आंखें, वे ठंडी बेजान आंखें, धोखे को दर्शाती थीं। इसकी बात मत सुनो प्रिया, ये तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया जानती थी कि मीरा सही कह रही है। परछाइयां धोखे पर पनपती थीं, अपने शिकार की कमजोरियों का फायदा उठाती थीं, और अभी अर्जुन के लिए उसका डर उसके बचाव में एक बड़ा घाव था। भाग 5। एक योद्धा की कीमत। एक चीख के साथ प्रिया ने अपना खंजर निकाला। चांदी का ब्लेड चांदनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि यह लड़ाई उसकी आखिरी हो सकती है। परछाइयां ठंडे स्टील के स्पर्श से पीछे हट गईं, सांपों की तरह फुफकार रही थीं। हर बार जब खंजर उनके पास आता, वे डर से कांप उठती।
यह उनकी एकमात्र कमजोरी थी, एकमात्र हथियार जिससे वे डरते थे। प्रिया ने इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने हमला किया। उसकी हरकतें तेज और निश्चित थीं, वर्षों के प्रशिक्षण से निखरी हुई थीं। हर वार में उसकी पूरी ताकत झलक रही थी। परछाइयां पीछे हट गईं, लेकिन हर एक के लिए जिसे उसने भगाया, दो और उसकी जगह लेने के लिए लग रहे थे। यह एक अंतहीन लड़ाई थी। हवा काली ऊर्जा से चटक रही थी, उसका दम घुट रहा था, उसकी ताकत खत्म हो रही थी, हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खंजर के हर झूले ने अपनी कीमत वसूल की। हर वार के साथ उसकी ऊर्जा और कम होती जा रही थी। उसकी मांसपेशियां विरोध में चीख रही थीं, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। परछाइयां अथक थीं। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होती गई, उनके हमले और तेज होते गए। वे उसे हराने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। प्रिया जानती थी कि वह इसे हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकती। उसकी सीमाएं अब स्पष्ट हो रही थीं और वह जानती थी कि उसे जल्द ही कोई और रास्ता खोजना होगा। भाग 6, एक अटूट बंधन। वे पत्थर से जुड़े हैं, जब तक तुम इसे ढोगी वे तुम्हारा शिकार करेंगे। प्रिया लड़खड़ा कर पीछे हट गई। उसकी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो रही थी। मीरा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। पत्थर, यह उनकी शक्ति का स्रोत था, वह लंगर जिसने उन्हें इस दुनिया से बांध रखा था, और इसे सहना भी उसका बोझ था। लेकिन भविष्यवाणी, इसमें कहा गया था कि पत्थर एक रक्षक चुनेगा। और उसने चुना है। ऐसा लगता है कि भाग्य ने तुम्हें चुना है प्रिया। भाग 7, भविष्यवाणी की गूंज। भविष्यवाणी पीढ़ियों से फुसफुसाई गई एक प्राचीन कथा जो समय की धुंध में खो गई थी। ये एक रक्षक के आने की भविष्यवाणी करती है, एक ऐसा योद्धा जो अंधेरे की ताकतों के खिलाफ खड़ा होगा। वह योद्धा पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करेगा, एक ऐसा पत्थर जो जादुई ऊर्जा से भरा हुआ है। प्रिया ने इसे हमेशा एक कहानी के रूप में खारिज कर दिया था, एक पुरानी दंतकथा के रूप में। यह कहानी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, एक ऐसी कहानी जो रात में सुनाई जाती थी। लेकिन अब परछाइयों के अथक हमले का सामना करते हुए प्रिया को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कथा में उससे कहीं अधिक है, जितना उसने कभी सोचा था, जितना उसने कभी मानने की हिम्मत की थी। क्या यह संभव हो सकता है कि वह वही रक्षक हो? परछाइयां उसकी ओर खींची चली आ रही थीं, जैसे वे उसे किसी अज्ञात शक्ति की ओर खींच रही हो। सिर्फ पत्थर के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर किसी चीज के कारण, एक गहरी शक्ति के कारण, बल्कि उसके भीतर किसी चीज के कारण जो उस प्राचीन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती थी जिसमें वह निहित थी। किसी ऐसी चीज के कारण जो उस प्राचीन शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती थी जिसमें वह निहित थी। क्या वह रक्षक हो सकती है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? क्या वह रक्षक हो सकती है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी? यह विचार बेतुका लग रहा था, यह विचार बेतुका लग रहा था। फिर भी उसके भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी। फिर भी उसके भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी। शायद, सिर्फ शायद, वह इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए चुनी गई थी। भाग 8, भाग्य का बोझ। प्रिया ने खंजर को और कसकर पकड़ लिया। उसके पोर मेहनत से सफेद हो गए। परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं। अंधेरे का एक भंवर उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला, उसे डुबोने की धमकी दे रहा था। लेकिन डर के नीचे एक नई अनुभूति जागृत हुई, उद्देश्य की भावना, भाग्य का प्रकट होना। उसके हाथ में प्राचीन पत्थर का भार, जो कभी बोझ था, अब अजीब तरह से सुकून देने वाला लग रहा था। उसकी समझ से परे एक शक्ति के लिए एक ठोस कड़ी। वह रक्षक थी, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति, और वह असफल नहीं होगी।